नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। लोकसभा में ओम बिरला नहीं आएंगे, देंगे इस्तीफा, क्योंकि अब मामला बहुत सारा उलझ गया है। इसे बड़ी ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि मोदी के पास बहुमत नहीं है क्या? इन बातों पर चर्चा और विचार किया जा रहा है, क्योंकि अब जब विपक्ष ने 118 सांसदों का हस्ताक्षर करके और पार्लियामेंट में जनरल अटॉर्नी को पेश कर दिया है, तो इसमें तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के सांसदों के हस्ताक्षर नहीं है। और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने यह कहा कि हम 2-3 दिन मौका देना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। अगर वो माफी मांग ले या अपने रवैये में बदलाव लाएं तो फिर सोचेंगे। यानी कि ममता बनर्जी इस बात को ध्यान में रख रही है कि पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा का चुनाव है और वह एक क्षेत्रीय पार्टी है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी को कोई राहत नहीं मिला है एसआईआर पर, और मिलने की उम्मीद भी नहीं है, कड़ाई भी है। कहीं न कहीं सत्ता गंवाने का डर है। लेकिन ममता बनर्जी है इंडिया गठबंधन के साथ, सपोर्ट में है, मीटिंग में भी जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। चूंकि इसमें एक तथ्य जरूर है जो बहुत सोचने वाली बात है कि ममता बनर्जी वोटिंग के समय ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे या वॉकआउट कर जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी। उन्हें रहना इंडिया गठबंधन के साथ पड़ेगा और वोटिंग भी करने पड़ेंगे। अगर नहीं करती है तो पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी फंस जाएंगी, क्योंकि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है पश्चिम बंगाल के अंदर। फिर वह बोलेगी, देखो अविश्वास प्रस्ताव पर भारतीय जनता पार्टी का इन्होंने साथ दिया, वोट तो नहीं देंगी, लेकिन अगर वॉकआउट करती है तो उनके लिए फिर सत्ता गंवाने का कार्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल के अंदर, पहली चीज। दूसरा जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि 272 सांसदों की जरूरत है पार्लियामेंट के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पर। अब जब पेश हो गया है तो 14 दिन तक ओम बिरला कुर्सी सिंहासन पर नहीं आएंगे, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ आ चुका है पार्लियामेंट के अंदर। ऐसे में मोदी सरकार बहुत बुरी तरह से जकड़ गई है। अब यह कह सकते हैं कि लोकसभा में ओम बिरला नहीं आएंगे, देंगे इस्तीफा, जो बात कही गई है इस हेडिंग में। और मोदी के पास बहुमत नहीं है क्या? दोनों सवाल है कि इस ओम बिरला इस्तीफा देंगे और क्या मोदी के पास बहुमत नहीं है। तो मोदी के पास बहुमत नहीं है। मोदी के पास 240 लोकसभा की सीटें हैं और 53 सीट एनडीए गठबंधन के घटक दलों का है। अब देखना यह है कि 53 सांसद जो एनडीए के हैं, उन 53 सांसदों में एनडीए के कौन मोदी के साथ है और कौन मोदी के साथ नहीं है, कौन वोट करता है, कौन वोट नहीं करता है। क्योंकि ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, यानी कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव होगा ये, क्योंकि 272 बहुमत का आंकड़ा सरकार चलाने के लिए भी पार्लियामेंट में चाहिए और स्पीकर को कुर्सी पर बिठाने के लिए भी चाहिए। और ओम बिरला नरेंद्र मोदी के बड़ी नजदीकियों में एक है और बहुत चहेते हैं। पिछले 19 से 24 के बीच 5 साल का कार्यकाल ओम बिरला ने निकाला था स्पीकर के पोस्ट पर, और इतिहास में पहली बार 146 सांसदों को राज्यसभा और लोकसभा से निलंबित कर दिया गया था स्पीकर द्वारा। लेकिन यह हमेशा मोदी सरकार के झुकाव में रहे और विपक्ष को यह भी अपना दुश्मन की तरह ट्रीट करते रहे। ओम बिरला का यह इतिहास रहा। इन सभी चीजों का वर्णन उस नोटिस में है जो अविश्वास प्रस्ताव के लिए पार्लियामेंट में जनरल अटॉर्नी को दिया गया है। जनरल अटॉर्नी को ही दिया जाता है अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस, और अब यह चला गया। अब बात उठता है कि मोदी के पास बहुमत है या नहीं। जैसा मैंने कहा कि 53 सांसद एनडीए गठबंधन के हैं, कौन सपोर्ट करेगा नहीं करेगा उसके ऊपर गहराई से अभी हम लोग विचार करेंगे। लेकिन दूसरी चीज यह है कि संसद से बिरला गायब है, बिरला संसद में दिखाई नहीं दे रहे। जब सुबह आ रहे हैं तो भी आकर के भाग जा रहे हैं और फिर नजर नहीं आ रहे हैं और पार्लियामेंट स्थगित हो जा रहा है। जब पार्लियामेंट स्थगित हो जा रहा है तो यह सब ओम बिरला के किए किराए पर है, क्योंकि विपक्ष अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। दूसरी चीज,
अविश्वास प्रस्ताव पर अगर ओम बिरला का इस्तीफा हो जाता है कि बहुमत 272 का सरकार बहुमत 272 का सरकार के पास नहीं है और सरकार संकट में है और इस्तीफा अविश्वास प्रस्ताव पर ओम बिरला का हो जाता है, जिस तरह से गायब है, तो ओम बिरला का भी हाल जगदीप धनखड़ वाला होगा। अब इसमें दो चीजें जो बड़ी अहम है और समझना बहुत जरूरी है कि जैसा मैंने कहा कि संसद से बिरला नजर नहीं आ रहे हैं संसद के अंदर, इसका मतलब गायब से हो गए हैं संसद के अंदर से। और अविश्वास प्रस्ताव पर इस्तीफा क्या अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्ष लाया है उस पर ओम बिरला इस्तीफा दे देंगे पहले, या बहुमत हाथ साबित करेंगे? बहुमत नहीं साबित हुआ तो इस्तीफा देना पड़ेगा, बहुमत रहा तो इस्तीफा नहीं होगा। लेकिन बहुमत 272 का जो है सरकार संकट में आ गई है। सरकार संकट में इसलिए भी आ गई है कि इसके अब उस थ्योरी को आप दर्शकों को मैं विस्तार पूर्वक समझाता हूं कि अब इसमें क्या पेच फंसने वाला है। विपक्ष के पास जो 238 सांसद हैं वह एकजुट है। ममता बनर्जी का मैंने जैसा जिक्र किया आप दर्शकों से कि ममता बनर्जी ना चाहते हुए भी उन्हें रहना है इंडिया के साथ, और अगर अविश्वास प्रस्ताव में ममता बनर्जी वॉकआउट कर जाए, वोट न डाले, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनको पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने देगी? बिल्कुल भी नहीं। ममता बनर्जी बल्कि चुनाव हार जाएंगी। जीती हुई चुनाव को ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में हार जाएंगी, जैसे दिल्ली में केजरीवाल हार गए। तो कांग्रेस वहां बड़ी गंभीरता से मुद्दे को उठाएगी पश्चिम बंगाल में, जो ममता बनर्जी के लिए भारी होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद हो जाएगा। तो ममता बनर्जी यह रिस्क तो बिल्कुल नहीं लेगी, बल्कि ममता बनर्जी इस बात पर ज्यादा जोर डालेगी कि किसी भी तरह से मोदी सरकार गिर जाए, ओम बिरला के इस्तीफे के साथ मोदी का इस्तीफा हो जाए, बल्कि इस बात पर जोर ज्यादा ममता बनर्जी का हो सकता है। क्योंकि एसआईआर पर ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली और चुनाव आयोग कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी को हराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं है पश्चिम बंगाल के अंदर, सब साम दंड भेदभाव वाला वोट बैंक है। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन एकजुट है। अखिलेश यादव ने भी कड़े तेवर दिखाए और राहुल गांधी के साथ एकजुटता से खड़े नजर आ रहे हैं इस वक्त। लेकिन अब आते हैं उन 238 सांसद इंडिया गठबंधन के पास है। अब आते हैं उस पर जो 53 एनडीए गठबंधन के हैं, जो क्या नरेंद्र मोदी के साथ वह वोटिंग करेंगे। इसे समझना बहुत जरूरी है कि उन 53 में 12 चंद्रबाबू नायडू के हैं और उसमें माफ कीजिएगा 12 नीतीश कुमार के सांसद हैं और 5 सांसद चिराग पासवान के हैं, 1 सांसद जीतन राम मांझी है। और आंध्र प्रदेश में आए, ये बिहार से हो गए। आंध्र प्रदेश में आते हैं तो 16 चंद्रबाबू नायडू के हैं, 2 पवन कल्याण के हैं, 18 हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आते हैं तो 2 जयंत चौधरी के हो जाते हैं, 1 अनुप्रिया पटेल के हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। और महाराष्ट्र में जाते हैं तो 7 एकनाथ शिंदे के हो जाते हैं और 1 अजित पवार के हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। देवी गौड़ा है, 2 सांसद हैं उनके। अब ऐसे में यह 53 सांसद है। अब इन 53 सांसदों में मात्र 16, 4, 20, 3, 23 सांसद अगर नहीं वोट करते हैं मोदी सरकार के पक्ष में, तो ओम बिरला को इस्तीफा दे देना पड़ेगा। इसी बात का खौफ और डर मोदी सरकार को है कि अगर ऐसा हुआ और 23 सांसद अगर नहीं वोट देते हैं, वोट गायब हो गए हुआ, तो फिर इनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अब इन 23 में 18 तो वही हो जाते हैं, 16 और 2 18, 2 पवन कल्याण के और 16 चंद्रबाबू नायडू के 18 हो जाते हैं। और अगर समझा दिया गया जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल को तो 3 ए हो जाएंगे, 18, 2, 20, 21 हो जाएगा। और उसके बाद में और कुछ इधर उधर अगर हो जाते, अजित पवार को समझा दिया जाए, 1 उनका हो जाएगा, तो 22, यानी कि बहुत ही मामला उलझा हुआ सा है। और एकनाथ शिंदे ने थोड़ी अपनी ताकत दिखा दी तो फिर गायब हो जाएंगे। ऐसे में बहुत बड़ी संकट में आ गया। लेकिन दूसरी चीज जो और भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि विपक्ष में निर्दलीय भी है और असुद्दीन ओवैसी भी है, वह भी देंगे क्या चंद्रबाबू नायडू इनको स्पीकर ओम बिरला को समर्थन? बिल्कुल नहीं देंगे। अगर देंगे तो वह फिर चुनाव कैसे लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कैसे बोलेंगे? हालांकि वह भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको संयम बरतना पड़ेगा। अब ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है
कि मोदी सरकार के पास समर्थन है नहीं, इसीलिए मोदी सरकार संकट में है। और किरण रिजिजू जो है वह कांग्रेस के साथ में बैठक करना चाहते हैं कि 14 दिन का यह जो पीरियड है अविश्वास प्रस्ताव का, नोटिस देने के बाद नोटिस वापस लेने का पीरियड जो होता है वह 14 दिन का होता है। और यह जब भी नोटिस दिया जाता है तो दोपहर 12 बजे के पहले दिया जाता है। और कल ही क्या ना कि कांग्रेस ने और विपक्ष ने मिलकर के यह नोटिस 12 बजे के पहले जनरल अटॉर्नी को दे दिया पार्लियामेंट के अंदर, और वह एक्सेप्ट हो गया है। अब उसे वापसी का जो समय सीमा है वह है 14 दिनों का। तो किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, जो संसद का पूरे कार्यभार को देखते हैं चलाने का, तो अब किरण रिजिजू जो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ बैठक करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे, समझाएंगे, बात करेंगे कि वह अविश्वास प्रस्ताव वापस ले ले। यह एक बदनुमा दाग होता है, स्पीकर हर कोई जानता है कि बदनुमा दाग होता है, लेकिन क्या स्पीकर ओम बिरला इस बात को समझे? जो कांग्रेस के ऊपर इन लोगों ने घिनौना आरोप लगाया, समझे कि जो प्रधानमंत्री इस देश का पहला प्रधानमंत्री है, जो फ्रेमिंग करके रखा जाता है, यादगार उसे बनाया जाता है, क्या उसकी इज्जत इन लोगों ने रखी? एक महिला प्रधानमंत्री इस देश को पहली बार मिली थी और वह भी शेरनी मिली थी इंदिरा गांधी के रूप में। क्या उनके सम्मान को बचाया इन लोगों ने? उनको दागदार बनाने की कोशिश की, चरित्र पर दाग उठाया। वह नेता जो नेता के बराबर होता है, जिसे कोई पूछता नहीं है, न 36 में, न 56 में, किसी में, न 56 में, किसी में भी नहीं है, निशिकांत दुबे जैसा नेता, वह उसकी औकात क्या है? अब इंदिरा गांधी के पैरों के धूल के कंकर के बराबर भी औकात नहीं है निशिकांत दुबे का, लेकिन वह व्यक्ति चरित्र पर सवाल खड़ा करता था जिसका कोई चरित्र नहीं है। तो ऐसे में अब बड़ी भारी संकट में यह सरकार आकर के खड़ी हो गई है और फंस गई है। और लेकिन चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण यह इस सरकार के लिए बहुत घातक हो सकते हैं, यह सरकार के चेहरे पे साफ झलक रहा है। अब ऐसे में जब ओम बिरला के लिए संकट है, तो यह ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं, बल्कि इसे समझिए कि मोदी सरकार के लिए अविश्वास प्रस्ताव है यह। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि सरकार को चलने के लिए भी 272 बहुमत का आंकड़ा चाहिए, और स्पीकर को पद पर बैठने के लिए भी 272 का बहुमत का आंकड़ा चाहिए सांसदों का। और स्पीकर अगर 272 का बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाए तो विपक्ष के लिए मुश्किल होगा। अच्छा, दूसरे पहलू इसका यह कि अगर मान लेते हैं कि एनडीए गठबंधन के लोगों को एकजुट करके इन्होंने दे दिया, तो उस वक्त जो चर्चा होगा, उस वक्त जो वोटिंग के पहले चर्चा होगा, चाहे वह एप्स्टीन फाइल हो, चाहे वह अमेरिका के डील हो, चाहे बाकी के रसिया से रिश्ता खराब करना हो, यह सारी चीजें जो होंगी, क्या वह लोग सब उसके लिए भी सपोर्ट करेंगे? वह लोग एप्स्टीन फाइल का सपोर्ट करेंगे कि जो दागदार हो रहा है वह इस्तीफा न दे? क्या अमेरिका से डील हो रहा है उसका सपोर्ट करेंगे वह लोग? रसिया से रिश्ता बिगाड़ने के लिए क्या वह सपोर्ट करेंगे? अगर सपोर्ट करेंगे तो जी नहीं पाएंगे, क्योंकि जनता उन्हें क्या न कि दौड़ा लेगी फिर ऐसी परिस्थिति में। क्योंकि जिस तरह से पूरे देश के अंदर एक माहौल बन गया है, किसान आक्रोशित है, मजदूर आक्रोशित है, इस सरकार के लिए बहुत संकट आएगा, इनके सहयोगी दलों के लिए भी संकट आएगा। और एक बात सत्य है कि इस देश में अब मोदी के खिलाफ माहौल बन गया है, और मोदी के सपोर्ट में जो भी रहेगा वह जनता के गुस्से का शिकार हो जाएगा, और जनता बहुत ज्यादा गुस्से में है। लेकिन राहुल गांधी ने इस सरकार के पसीने छुड़ा दिए हैं, जो मोदी बड़ी चतुर। अच्छा, दूसरी चीज आप दर्शकों को मैं बताऊं कि अमित शाह गृह मंत्री तो नजर ही नहीं आ रहे, जो को हमेशा ढूंढ रहे थे, पता नहीं कहां गायब हो गए हैं। ऐसे मौके पर ना चाणक्य नीति इन लोगों की फेल हो जाती, चेहरा नहीं दिखा पाते हैं। और ओम बिरला तो बेचारे ऐसे फंसे कि पार्लियामेंट में चेहरा दिखाने लायक नहीं रह गए, एकदम बिल्कुल गायब से हो गए, और यही गायबपना उनका दागदार इनको कर दिया है। अब विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है, कांग्रेस पीछे हटने को तैयार नहीं है, और राहुल गांधी ने तो ठोक करके जिस तरह से कमान संभाली है, सरकार के नाक में दम कर दिया है, और यह सरकार भागती फिर रही है, पीछा छोड़ाती भाग रही है। अब देखिए आप दर्शक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर नहीं आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह नजर नहीं आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागते फिर रहे हैं, एस जयशंकर विदेश मंत्री नजर नहीं आ रहे हैं, पीयूष गोयल नजर नहीं आ रहे, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहाँ गायब हो गए हैं, पता ही नहीं चल रहा है इनका, एकदम बिल्कुल हवा के तरह गायब हो, जैसे हो जाते हैं ना चूहा बिल में इतना अंदर ढुक गया कि निकल ही नहीं रहा है, अब उसका चेहरा दिखाने की हैसियत नहीं रह गई।
अब यह लोग जनता के बीच चेहरा नहीं दिखा पा रहे और भागते फिर रहे हैं। यही भागना इनका जो है ना, इनको और संकट में डाल रहा है, क्योंकि जवाब नहीं है। जब सवाल जवाब होता है सदन के अंदर तो फिर सब कुछ ठीक रहता है, तो बात समझ में आती है कि भाई भाग नहीं रहा आदमी, सवाल का जवाब दे रहा है, किन मजबूरियों में क्या क्या किया। लेकिन यहाँ साफ दिख रहा है कि यह लोग सरेंडर, पूरी तरह से अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिए हैं और यह लोग अपने चरित्र पर, इनके चरित्र से जो पर्दा हट गया है और असली चेहरा, इनका घिनौना चेहरा जो सामने आ गया है, उसको छिपाने के लिए झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, चिल्ला चिल्ला के झूठ को सच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बार बार राहुल गांधी इसे झूठ क्या नाम है कि सामने कर दे रहे, आईना दिखा दे रहे, इनका चरित्र फिर सामने आ जा रहा है, फिर काला चेहरा इनका दिखाई देने लगता है। ऐसे में मोदी सरकार पूरी तरह से घिर गई है और बचने का कोई रास्ता नहीं उतर रहा है। किसान सड़क पर ऑलरेडी उतर चुके हैं और जैसा आप लोगों ने देखा कि किसान सड़क पर उतर करके जिस तरह से विरोध कर रहे थे। और दूसरी चीज की प्रधानमंत्री आवास को भी युवाओं ने घेर लिया, बैरिकेड तोड़ करके अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे दिल्ली के अंदर। यह बड़ी भयावह है कि अब पब्लिक जेनजी जो इस देश का है ना, वह प्रधानमंत्री के आवास तक पहुंच गया है। अब यानी कि इस सरकार को अब मोदी का इस्तीफा ही एक समाधान इसका है और अमेरिका के करार को तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो इनको सरकार बचा पाना बहुत मुश्किल होगा। सरकार बचाना है तो अमेरिका और रसिया से रिश्ता बनाना पड़ेगा, अमेरिका के करार को तोड़ना पड़ेगा। और अमेरिका के करार को अगर नरेंद्र मोदी तोड़ते हैं तो ट्रंप ने साफ कहा है कि मैं राजनीतिक कैरियर मोदी का खत्म कर दूंगा। यानी कि इनका जो असली चेहरा का तस्वीर ट्रंप के पास है, ट्रंप उस तस्वीर को जो 60 पन्ना जेफरी एप्स्टीन फाइल का छिपा के रखा गया है, उस 60 पन्ने को जैसे उजागर करेगा तो बड़ी बड़ी पिक्चरें आएंगी ये महामानव लोगों के, और जो डमरू बजाते थे ना बड़का बड़का टीका लगा के, तो इन लोगों का चरित्र असली सामने आ जाएगा। लेकिन वह छिपेगा नहीं, आज नहीं कल तो जरूर आएगा, यह तय है। लेकिन अभी यह लोग इससे रास्ता बचाने के लिए पूरे देश को लुटा रहे हैं। नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री इतना कमजोर और कायरता आ गई है अंदर कि जो एक बदनुमा दाग और इतिहास के काले पन्नों में इनका नाम होगा। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा और आगे आप दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कर। लेकिन खबरों पर नजर बनाए रखिएगा, लगातार खबरों पर नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि आपको खबरों को जानना और इस सरकार के चरित्र को पहचानना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।